है स्टूडेंट, हमने पिछले वीडियो में जाना कि एडेटिव आइडेंटिटी यानी योज्य तत्समक 0 को कहा जाता है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी गुणात्मक तत्समक 1 को कहा जाता है। आखिर ऐसा क्यों है? 0 को एडेटिव आइडेंटिटी और 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्यों कहा जाता है, तो इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। 0 को एडेटिव आइडेंटिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि 0 को यदि हम किसी भी नंबर में ऐड कर दें, सपोज डेट आपके पास 7 है, उसमें हम 0 को ऐड करते हैं तो उसका वैल्यू 7 ही रहता है। और यदि हम 8 में 0 को जोड़ते हैं तो उसका वैल्यू 8 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 0 को जोड़ने पर किसी भी नंबर का वैल्यू चेंज नहीं होगा, इसलिए हम लोग एडेटिव आइडेंटिटी 0 को कहते हैं। उसी प्रकार से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी गुणात्मक तत्समक यानी गुणन तत्समक, इस प्रकार देखिए, यदि हम कोई भी संख्या में 8 है मान लीजिए 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आता है। -7 यदि हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -7 आता है। तो इससे ये होता है कि वैसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पर कोई भी नंबर अपना वैल्यू को चेंज नहीं करता है, उसे हम लोग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कि गुणात्मक तत्समक कहते हैं। तो इस प्रकार आप खुद ही बता सकते हो कि 0 जो है वो योज्य तत्समक यानी कि एडेटिव आइडेंटिटी है और 1 जो है वो एक तरह का गुणात्मक तत्समक यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। आई होप आप समझ चुके होंगे। अब इसका आगे हम लोग समझेंगे एडेटिव इन्वर्स के बारे में। एडेटिव इन्वर्स यानी हिंदी में इसे कहा जाता है योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम, ठीक है। इसको हम लोग योज्य प्रतिलोम क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए कि योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है कि वह दो संख्याएं जिसको जोड़ने पर 0 आ जाए तो वह दोनों संख्याएं एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम यानी एडेटिव इन्वर्स कही जाती है। देखिए 7 में कितना जोड़ने पर 0 आएगा, तो 7 में -7 जोड़ने पर 0 आएगा। इस प्रकार हम कहेंगे 7 का यदि एडेटिव इन्वर्स बोलेंगे तो -7 होगा और -7 का एडेटिव इन्वर्स 7 होगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल इसको हम लोग अदर नेम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी कहते हैं, यानी हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है। अब ये क्या होता है समझिए। तो इसका मतलब होता है जैसा आप इसमें सीखें कि दो नंबर को जोड़ने पर 0 आ जाए, तो यहाँ पर देखना है कि दो संख्या को गुना करने पर 1 आए। जैसे कि अगर जो ए को हम लोग 1/a से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है। इसका मतलब हुआ कि ए का गुणात्मक प्रतिलोम 1/a हो जाएगा और 1/a का गुणात्मक प्रतिलोम ए हो जाएगा। अगर शॉर्ट में हम समझाएं तो ए का यदि आपसे कोई पूछे कि रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, ए का नीचे जो रहता है उसको ऊपर कर देना है, जो ऊपर है उसको नीचे कर देना है। इसी प्रकार से एडेटिव इन्वर्स में आपने देख रहे थे कि 7 का यदि पूछेगा तो आपको सिर्फ प्लस को माइनस में कर देना है, माइनस को प्लस में करना है। ठीक है। अब सब आपसे पूछा जाता है कि 5 का एडेटिव इन्वर्स बताओ, तो 5 का एडेटिव इन्वर्स -5 होगा और -5 का 5 होगा। उसी प्रकार से 5 का यदि रेसिप्रोकल पूछाता है यानी गुणात्मक प्रतिलोम तो 1/5 होगा और 1/5 का पूछेगा तो 5 होगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।